गुरु पूर्णिमा आज गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा अर्पित करने का आज दिन है। आज मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा शिष्य नहीं होगा जो अपने गुरु तक नहीं पहुंच पाया होगा, क्योंकि नहीं पहुंचता होगा, और अगर नहीं पहुंच पाया किसी कारण से तब भी गुरु सत्ता उस तक पहुंच जाती है। मानसिक रूप से भी अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में गुरु से लगाव है, जुड़ाव है, तो वह गुरु सत्ता उसके पास में वहां तक पहुंच जाएगी जहां वह होगा। यद्यपि व्यक्ति को चाहिए कि जिस रूप में वर्ण किया है गुरु को, तो उस रूप के भी दर्शन करने के लिए वह आज जाए। मगर अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया तो गुरु का चित्र सामने रख करके उसका पूजन आज के दिन अवश्य कर लेना चाहिए। मानसिक रूप से गुरु सत्ता से आशीर्वाद लेने के लिए पूजन करना नितांत आवश्यक है। इस संसार में परमात्मा की दो धाराएं हैं। एक धारा तो वह है जो इस संसार को चलाती है, बनाती है, और दूसरी धारा वह है जो इस संसार में चलना सिखाती है। यद्यपि गुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो ब्रह्म की ही दो धाराएं हैं। एक धारा बनाती है समाज को और एक धारा वह चलाती है गुरु के रूप में। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सत्ता होती है, गुरु एक पावर होता है। मगर हम जब जिस रूप में गुरु को मान लेते हैं तो उस रूप में हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, और जो है वहीं से हमें गुरु सत्ता का जो है आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि देवता, भगवान कोई पत्थर थोड़ी होता है, मगर पत्थर में हम भगवान को मान लेते हैं तो उस पत्थर से हमें भगवान का आशीर्वाद, भगवान का मार्गदर्शन, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लग जाता है। ठीक इसी तरह से हम किसी व्यक्ति में जब किसी गुरु को मान लेते हैं तो वहां से गुरु सत्ता का हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद, कृपा दृष्टि सब प्राप्त होने लग जाती है। कोई भी व्यक्ति यह समझे कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, कि कोई समझे कि मैं बहुत छोटा गुरु हूं, ये बहुत बड़ी नादानी की बात है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। पहली बात तो तुम हो जो अपने आप को बड़ा गुरु मान रहे हो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम गुरु हो ही नहीं। गुरु सत्ता तुम्हारे अंदर वो शिष्य पैदा करता है। शिष्य की श्रद्धा, शिष्य की निष्ठा, शिष्य का विश्वास, अगर उसका विश्वास ना हो तो तुम्हारे अंदर से गुरु की शक्ति, गुरु का पावर नहीं मिल सकता है। इसलिए यह भ्रांति निकालना चाहिए कि कोई छोटा गुरु है, कोई बड़ा गुरु है, कोई बहुत बड़ा गुरु है, कोई बड़ा छोटा नहीं। गुरु तो गुरु है। जैसे आप भगवान को, शिव को चाहे बहुत बड़ा मंदिर में मान लें, या कि बहुत छोटे मंदिर में, या बिल्कुल मंदिर ही ना हो उनका, किसी पेड़ के नीचे, किसी सप्तगंगा के किनारे, घाट में कहीं ऐसे ही रख दें और उसका पूजन करें, और फिर क्या आप यह कह सकते हैं कि ये छोटे शिव जी हैं और वो बड़े शिव जी हैं? शिव जी तो शिव जी हैं, विष्णु तो विष्णु हैं, भगवान तो भगवान है।
चाहे वो मंदिर में विराजमान हो तो, और चाहे वो घाट के किनारे विराजमान हो तो। ऐसा तो नहीं है कि वो छोटे हो गए, वो बड़े हो गए हैं। छोटा और बड़ा भगवान को भी और गुरु को भी केवल व्यक्ति की श्रद्धा बनाती है। जिसकी श्रद्धा जिसमें ज्यादा हो जाती है वो बड़ा हो जाता है, जिसमें श्रद्धा कम होती है वो छोटा रह जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आज सभी को गुरु के पास में जाकर के दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करिए आप। भगवान ने कहा था गीता में, तद विद्ये परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो इस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें किसी गुरु के शरण में, किसी ज्ञानी के शरण में जाना चाहिए, तत्ववेत्ता की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, जाने का तरीका भी बताया है। तद विद्धि प्रणिपाति, प्रणिपात करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए। हमारी परंपरा, सनातनी परंपरा में प्रणाम के कई तरीके बताए गए हैं, मगर जब गुरु को जब प्रणाम किया जाता है, भगवान को प्रणाम किया जाता है, वहां